हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इससे पहले हम जानेंगे तो यह वीडियो पूरे एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइनाइट वर्ब्स। तो हम ये जानना है कि ये होता क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं फाइनाइट वर्ब है क्या। फाइनाइट वर्ब आर दोज verbs which is changed with the person, number and tense। ये तीनों चीजों में क्या है, फाइनाइट वर्ब चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑफ फाइनाइट वर्ब इज ऑलवेज आफ्टर सब्जेक्ट। वी कैन से फाइनाइट वर्ब आर दस वर्ब विच डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। एवरी हेल्पिंग वर्ब आर फाइनाइट वर्ब लाइक am is are was were do does हैज हैव विल सेल। ये क्या है, फाइनाइट वर्ब का पहचान है। ठीक है, तो देखते हैं इनका हिंदी में समझाते हैं। इनका हिंदी में क्या होगा इनका मतलब, वे सभी वर्ब या क्रियाएं जो सब्जेक्ट व नंबर के साथ बदल जाते हैं। क्या है, वे सभी वर्ब और क्रियाएं क्या है जो सब्जेक्ट व नंबर के साथ क्या है बदल जाते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तथा सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आता है वह फाइनाइट वर्ब होता है। हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़े हुए मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब मानना चाहिए। ठीक है, हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आएगा। दे वॉन्ट टू प्ले, They want to play। तो want क्या है, फाइनाइट वर्ब है। He wants to play, wants। ठीक है, मतलब ये चेंजेस हो रहे हैं। want, wants is ऐसे वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, तब उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। देखते हैं इनका थोड़ा अच्छे से एग्जांपल समझना। ठीक है, जैसे होगा आपका सचिन क्रिकेट खेलता है, इसे हम ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस में, तो सचिन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सचिन प्लेज, इसी को हम पास्ट टेंस में बनाएंगे तो सचिन प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें वर्ब में चेंजेस आए हैं, प्रेजेंट में प्लेस हुआ है और पास्ट में क्या है, प्लेड हुआ है ना। तो ये चेंजेस आए हैं, तो इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, वर्ब में क्या है, चेंजेस आता है, टेंसेस के चेंज होने पर वर्ब में चेंजेस आता है तो हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। वह एक इंजीनियर है। ठीक है, वह एक इंजीनियर है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में बना है, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। इसी को पास्ट टेंस में बनाएंगे तो ही वॉज एन इंजीनियर। ठीक है, तो वह एक इंजीनियर था, वह पास्ट में, और प्रेजेंट में इंजीनियर है रहेगा। तो इसमें सी और वॉस में क्या है, चेंजेस हुआ है। इज और वॉस में चेंजेस हुए हैं। प्रेजेंट से पास्ट बनाने पर इज का वॉस हो जाता है। बाकी अन इंजीनियर दोनों में रहेगा ही वो चीज, ही रहेगा ही, है ना। तो इस चीज में मतलब चेंजेस आने पर, वर्ब में चेंजेस आने पर फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। तो ये जो था वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज था फाइनाइट वर्ब के लिए। अब है सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज, है ना, तो उस अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। ठीक है, पर्सन के अकॉर्डिंग लेना है, तो आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है कि इंग्लिश में क्या होगा, आई लाइक पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका फाइनाइट वर्ब हुआ। अब उसे पिज़्ज़ा पसंद है, तो ये क्या है, लाइक्स हो जाएगा, उसे पिज़्ज़ा, ही लाइक्स पिज़्ज़ा। ये यहाँ पर थर्ड पर्सन आया है ना, ही जो है कि थर्ड पर्सन है, उसे पिज़्ज़ा पसंद है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हुई है। तो यहाँ पर लाइक्स हो गया, लाइक का लाइक्स में चेंजेस हो गया, तो वर्ब में क्या है, चेंजेस आ रहे हैं, तब हमें फाइनाइट वर्ब कहलाना है। ठीक है, उसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह एक डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर कौन से पर्सन की बात हुई है, थर्ड पर्सन की बात हुई। यहाँ पर भी ही इज अ, ही की बात हुई है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही इज अ डॉक्टर। अब इसी को तुम एक डॉक्टर हो, है ना, तो यहाँ पर यू आर अ डॉक्टर,
यू क्या है, सेकंड पर्सन की बात हुई है। तो इज और आर में क्या है, चेंजेस आया है। ही और यू में भी चेंजेस आया है। सब्जेक्ट तो तुम की बात हुई है ना, तो इज आर में क्या है, चेंजेस है। वर्ब में क्या है, चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब हमें थर्ड है कि सब्जेक्ट को नंबर के अनुसार चेंजेस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं, वह फुटबॉल खेलती है। ठीक है, तो ये कौन सा है, सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो सी प्लेस फुटबॉल होगा, सी प्लेस फुटबॉल सिंगुलर नंबर है। ठीक है, और फिर उसके बाद वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्ले फुटबॉल, है ना, तो ये है प्लूरल नंबर है। तो ऐसा प्ले और प्लेस में क्या है, अलग अलग चेंजेस हुए हैं। ठीक है, दे है ना, ये चीज में क्या है, चेंजेस आया है, तो इसे भी हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, अगला है आम मीठा था, तो द मैंगो वॉज स्वीट, है ना, द मैंगो वॉज स्वीट। इसके अगला है कि आम मीठे थे, है ना, अब ये थे में चेंज हुआ है, तो द मैंगोज वॉज स्वीट, है ना, तो मैंगो का मैंगोस हो गया है। ठीक है, मैंगो क्या है, मैंगोस हो गया है ना, तो ये दोनों में चेंजेस है, वॉज और वर में क्या है, चेंजेस आया है, और मैंगो और मैंगोस हुआ है। ठीक है, आम मीठे थे और ये आम मीठा था, है ना, प्लूरल और सिंगुलर से हुए हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स में चेंजेस हुए हैं, उसमें भी हम फाइनाइट वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, वॉज और वर में भी चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब बनेगा। अब नॉन फाइनाइट देखेंगे। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब आर दोस verbs which do not change with the tense, person and number. Not change बोला है। ठीक है, we can see that those verbs which is not depend on subject and tense, इसमें कोई डिपेंड नहीं है सब्जेक्ट टेंस पर। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट नियर टू सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब वे क्रिया है क्या, जो टेंस सब्जेक्ट तथा नंबर के साथ परिवर्तित नहीं होते। इसमें क्या है, टेंस सब्जेक्ट नंबर के साथ परिवर्तित नहीं होते। हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के समीप नहीं होता, ये सब्जेक्ट के समीप नहीं होगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट के समीप नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। दो दो पार्ट में बटे हुए रहते हैं, दो पार्ट में। ठीक है, जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब के भी कहा जा सकता है और डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण होगा। तो वर्ब के साथ साथ नाउन का भी प्रयोग होता है, वैसे ही वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है और वर्ब के साथ साथ एडवर्ब का भी प्रयोग होता है, इसलिए इसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, मतलब वर्ब के साथ ही साथ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझ लीजिए ना। ठीक है, आई वर्क डेली, तो मैं रोज टहलता हूँ, ये कौन सा है, फाइनाइट वर्ब, है ना, फाइनाइट वर्ब है, तो इसका नाउन के साथ है। ठीक है, आई वर्क डेली, फाइनाइट वर्ब नाउन के साथ है। अब टहलना एक अच्छा व्यायाम भी है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। इसी एक और भी तरीके से वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो नाउन के साथ ही क्या है, चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे इस प्रकार से चेंजेस होता है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट में क्या है, टेंस में क्या है, चेंजेस होने पर फॉर्म में कोई असर नहीं पड़ता नॉन फाइनाइट में। ठीक है, पर्सन भी चेंजेस होंगे तो उसमें भी कोई असर नहीं करता फॉर्म में। ठीक है, नंबर से भी, ये सब चीज़ों में चेंजेस होने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है he wants to go, वह जाना चाहता है, he wants to go, यही क्या बन सकता है, he wanted to go, वह जाना चाहता था, है ना। प्रेजेंट पास्ट में चेंजेस हुए तो wants का wanted हुआ है। ठीक है,
तो ये दोनों में चेंजेस हुए हैं और टू गो जो है कि टू गो है वो क्या है, सेम है। यहाँ पर टू गो इसमें भी आया है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, तो दोनों में टू गो का स्थान में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। देखो फिर से देख लेते हैं फिर से एक बार। देखो आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू गो। तो ये तीनों चीज देखो, यहाँ बीच का जो है वो वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड, ये तीनों क्या है, चेंजेस हुए हैं। और टू गो जो है कि वो चेंजेस नहीं हुए हैं तीनों टेंस में। ठीक है, तीनों टेंसेस में क्या है, चेंजेस नहीं हुए हैं टू गो जो है। तो जो टेंसेस में फॉर्म चेंज नहीं होता, उन पर असर नहीं पड़ता, तो ये कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब वांट, वांट्स, वांटेड, ये जो है कि फाइनाइट वर्ब है और ये टू गो जो है कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में क्या अंतर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं उबली अंडे खाता हूँ। आई एट बॉइल्ड एग्स, है ना, आई एट बॉइल्ड एग्स। मैंने उबले अंडे खाए। आई एट बॉइल्ड एग्स। वह उबले अंडे खाता है। ही एट बॉइल्ड एग्स। वे लोग उबले अंडे खाते हैं। दे एट बॉइल्ड एग्स। तो इसमें सेम चीज हुआ है, बॉइल्ड एग्स तो सभी में आया हुआ है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या है, एग्जाम्पल है। तो इससे समझ आता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। ठीक है, और क्या क्या चीज, ईट, एट, एट्स, एट, ये चीज में तो चेंजेस हुए हैं, लेकिन बॉइल्ड एग्स जो है कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वर्ब कौन कौन से, यहाँ पर डबल वर्ब आ रहा है। एट और बॉइल्ड जो है कि दोनों क्या है, वर्ब है। दोनों क्या है, वर्ब है। ठीक है, दो वर्ब्स आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब है जहाँ पर दो वर्ब्स आए एक साथ। ठीक है, वांट भी जो कि वर्ब है, गो भी एक वर्ब ही है, जाना भी एक वर्ब है। ठीक है, जाना चाहता हूँ, है ना। तो ये क्या है, वर्ब है, इसमें डबल वर्ब आ रहा है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। इसका और भी है, इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, वो हम अगला वीडियो में बताएंगे, अगला पार्ट में बताएंगे। तो यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा यह वीडियो, और शेयर भी कर दीजिए अच्छा पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।